गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स, जो कि हमारी 9th की बुक से है। तो आज इस चैप्टर को हम डिटेल में नहीं, आज हम इसकी करेंगे समरी, यानी कि इसको हम नोट मेकिंग में यूज़ करेंगे। ह्यूमन बीइंग परफॉर्म मैनी एक्टिविटी विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। देखो, फर्स्टली यही इसमें इम्पोर्टेंट यही दिया गया कि जो इंसान है, मानव है, वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी यानी गतिविधियाँ करता है और उनके उन एक्टिविटीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर टू दोज एक्टिविटी ऑफ ए मैन विच आर अंडरटेकन फॉर ए मॉनेटरी गेन, यानी कि आर्थिक गतिविधियाँ वो होती है जो इंसान जो करता है अपने मॉनेटरी यानी कि पैसे के फायदे के लिए, टू सेटिस्फाई हिज और हर वांट, या फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। द एक्टिविटी ऑफ ए वर्कर्स, फार्मर्स, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर, डॉक्टर, लॉयर, टैक्सी ड्राइवर एट्सेट्रा फॉल अंडर दीज कैटेगरी। ये सारी की सारी कैटेगरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आते हैं। इन सभी व्यक्तियों के कार्य है। नेक्स्ट है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर वन दैट कैन नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी गेन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होते हैं जो किसी भी पैसे के फायदे के लिए नहीं की जाती। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अनपेड एक्टिविटीज। इनको कहते हैं हम अनपेड एक्टिविटीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पूजा पाठ, हाउस कीपिंग, हेल्पिंग द पुअर और डिसेबल्ड एट्सेट्रा। जो ये कार्य हम करते हैं ये आते हैं हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जिसे कहते हैं हम गैर आर्थिक गतिविधियाँ। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन सेक्टर, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। आगे इन आर्थिक गतिविधियों को हम मेनली तीन कैटेगरियों में ही विभाजित कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। द प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक सेक्टर वो होता है, यानी कि इसके अंदर वो एक्टिविटी इंक्लूड है जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग एंड माइनिंग। ये सारी की सारी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आती है। इन दिस सेक्टर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर, क्योंकि इस सेक्टर में जो भी चीज़ें का निर्माण होता है उसमें हम क्या करते हैं, नेचर का एक्सप्लॉइट यानी कि नेचर का यूटिलाइज करते हैं। इन द सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आर इंक्लूड, और दूसरी श्रेणी में यानी कि द्वितीय क्षेत्रक में वो आती है जिसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शामिल होती है, यानी कि मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है उसके अंदर कुछ। द टर्सरी सेक्टर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इसको भी हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, टूरिज्म। इसमें सारी की सारी वो सेवाएं आती हैं जिसमें किसी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है हमारा मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, यानी कि बाजारीय गतिविधियाँ और गैर बाजारीय गतिविधियाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इसको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं मार्केट एक्टिविटीज़ में और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। मार्केट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म फॉर रिम्यूनरेशन। मार्केट एक्टिविटी वही होती है जो कि हम रिम्यूनरेशन यानी कि पैसे के लिए करते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ कैरिड आउट फॉर सेल्फ कंजप्शन। नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है जो हम अपने उपभोग के लिए करते हैं, जैसे कि द एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक अफेयर। औरतें अक्सर घर के कार्य करती है, कुकिंग फॉर फूड, वॉशिंग ऑफ क्लोथ, कपड़े धोना, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल।
बर्तन साफ करना, हाउस कीपिंग घर की देखभाल करना, एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन और बच्चों की देखभाल करना। तो ये सारी आती है नॉन मार्केट एक्टिविटी में, ये एक्टिविटीज। ह्यूमन कैपिटल, अब क्वेश्चन यही है कि मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज इम्पोर्टेड। ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? यह होती है स्किल का यानी कि कौशल का, और प्रोडक्टिव नॉलेज यानी कि जो प्रोडक्टिव ज्ञान होता है उसको इंक्लूड करता है ह्यूमन बीइंग में। जैसे कि पॉपुलेशन, ह्यूमन बीइंग बिकम ह्यूमन कैपिटल। जो हमारी जनसंख्या है वो मानव पूंजी तब बन सकती है जब ह्यूमन कैपिटल when it is provided with better education, जब उनको अच्छी शिक्षा, ट्रेनिंग दी जाए, हेल्थ केयर फैसिलिटी ये सब दी जाए, तभी वो ह्यूमन कैपिटल बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें पीपल एज रिसोर्स, जो कि हमारे लेसन का भी नाम है मानव संसाधन। पीपल एज रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्क फोर्स। यह उन किसी देश की वर्क फोर्स को माना जाता है इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल एंड एबिलिटी, उनके अंदर जो कौशल व योग्यताएं हैं। ठीक है, उन्हें ही हम बोलते हैं पीपल रिसोर्स, यानी कि जो पढ़े लिखे हैं जिनको क्या काम करना आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, इनका निर्माण कैसे करेंगे मानव पूंजी का? When existing human resource is further developed, जब हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है अगर हम उसको आगे विकसित करें, स्पेंडिंग ऑन मेकिंग वर्क फोर्स मोर एजुकेटेड एंड हेल्थ, उनके ऊपर हम खर्च करें, उनको और ज़्यादा एजुकेटेड बनाएं और हेल्दी बनाएं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और यही होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब आपके समझ में भी आ गया होगा कि जो गवर्नमेंट क्यों इतना खर्च करती है शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, किसी देश की जनसंख्या की क्वालिटी यानी कि गुण क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट, यह पूरी तरह से निर्भर होती है वहाँ के लोगों की पढ़ी लिखी दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीने की प्रत्याशा, कितने प्रतिशत लोग वहाँ जीते हैं। स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, और वहाँ के लोगों के द्वारा स्किल को फॉर्म कैसे किया, उन्होंने कैसे बनाया है, कौशल निर्माण कैसे हुआ है। रोल ऑफ एजुकेशन, नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या है? वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, in view of its contribution toward the growth of society. Government expenditure education as a percentage of GDP rose from 0.642 in 1951 to 52 to however our national goal is 60% of goal। यानी कि पिछले जो शुरुआत में हमने 0.64% जो हम एजुकेशन पे स्पेंड करते थे अपने जीडीपी को, यानी कि अपने देश की कुल आय को, आज वो बढ़ती जा रही है और हमारा अभी टारगेट ये है कि 6% कम से कम 6% तो जीडीपी का जो टोटल आय है उसमें से खर्च होना चाहिए इसके ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ अनएम्प्लॉयमेंट ये हम कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं। हेल्थ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये कल करेंगे स्टूडेंट्स, आज इतना ही